गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल गुरु दीपक जांगीड़। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 देखना चाहते हैं और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल नहीं हो 0 के, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। स्टूडेंट, हमें यहाँ पर इससे उल्टा ये प्रूव करना है कि √5 है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इरेशनल, इससे हम ये मानेंगे कि √5 है वो रेशनल है। पहले हम यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कि √5 है वो रेशनल है, और फिर लास्ट के अंदर जाकर हमारी जो हाइपोथेसिस है उसे हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आंसर इसका। लेट अस assume √5 is that √5 is rational। हमने स्टूडेंट से मान लिया है कि √5 है वो रेशनल नंबर है। √5 रेशनल नंबर है तो कन्फर्म ही वो p/q के रूप में लिखा जाएगा और q बराबर नहीं होगा 0 के। सो फॉर, अब दो इंटेजर ले लेते हैं हम। सो फॉर इंटेजर a एंड b। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर a और b हमने इंटेजर ले लिया है। वी कैन राइट एज √5 is equals to a/b where b not equals to 0। स्टूडेंट्स, हमने ये मान लिया है कि √5 है वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के लिए हमें इंटेजर तो चाहिए। हमने इंटेजर मान लिए हैं a और b है वो √5 के, a/b है वो √5 के इक्वल, और b है नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, वेयर a and b आर co-prime numbers, it means there are no any common factor other than 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो दोनों के दोनों नंबर ऐसे होते हैं कि इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं इसके आगे फिर आगे शुरू करता हूँ इसको। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5b इज इक्वल्स टू a बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड को हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। तो स्टूडेंट, √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5, b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मिटा दूँ मैं पहले। हमने √5 को है वो रेशनल मान लिया।
रेशनल माना तो निश्चित है कि वो कंफर्म है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा। हमने कोई दो इंटेजर ले लिए ए एंड बी, हमने रूट 5 को ए अपॉन बी के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट बी 5b इज इक्वल्स टू ए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर है 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया है, इट मीन्स सो b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and a square is also divisible by 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देखते हैं ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर है। स्टूडेंट्स वी कैन से 5a is divisible by 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थ्योरम है आपके, मेरे ख्याल से 1.3 होगी, वो ये कहती है कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर है, वो किसी एक डिजिट से डिविजिबल है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया a, वो भी उस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो वी कैन से a इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम फॉर इंटेजर a। यहाँ पे हमने क्या किया, थ्योरम ये कहती है कि जो नंबर है उसे हम किसी तीसरे इंटेजर के बराबर रख सकते हैं, जबकि डिविजिबल वो, जैसे मान लीजिए कॉमन नंबर 5 से है, तो यहाँ पर वी कैन राइट फॉर a, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज इंटेजर, एन इंटेजर। स्टूडेंट आपकी थ्योरम ये कहती है, पहले फिर से सुनिए, किसी नंबर का स्क्वायर है वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी उससे डिविजिबल हो सकता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में आपकी थ्योरम ये कहती है कि कोई तीसरा इंटीजर हम लेकर और वही कॉमन नंबर रखते हुए जो डिवाइड करता है उसके बराबर हम जो हमारा स्क्वायर रूट आया उसको रख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे हम वही स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड को, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 ये कह रही है ए स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे इक्वेशन 1 है वो ए स्क्वायर को 5b स्क्वायर के बराबर बता रही है। यहाँ पर इक्वेशन 2 है वो ए स्क्वायर को 25c स्क्वायर के बराबर बता रही है। तो दोनों इक्वेशन का रिजल्ट निकाल सकते हैं हम बाय इक्वेशन 1 एंड सेकंड। यहाँ पर ए स्क्वायर के सामने जो बराबर नंबर है दोनों के वो हम लिख सकते हैं इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। स्टूडेंट्स 5 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 5 से दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम सिचुएशन ऐसी बन गई। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि 5 है वो 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपकी थ्योरम ये कहती है कि वो a को भी डिवाइड करता है। यहाँ पर भी सेम है, 5c स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, और आपकी थ्योरम ये कहती है कि b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो फिर b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम सो 5 विल डिवाइड b। 5 है वो b को डिवाइड कर देगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था कि a को 5 डिवाइड कर रहा है, a को यहाँ पे हमने देखा है कि b को है वो 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हो गया है कि इनका कॉमन फैक्टर है, a और b का कॉमन फैक्टर है वो एटलीस्ट 5 तो है ही है। मैं आगे लिख देता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ।
A and B have at least common factor 5। इनका दोनों का कॉमन फैक्टर 5 तो है ही है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है कि ए भी है वो 5 से डिविजिबल है और बी भी है वो 5 से डिविजिबल है। बट it contradicts the fact that A and B are co-prime। स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा था ए और बी, जब हमने √5 के इक्वल लिया था ए और बी, तो हमने ये माना था कि ए और बी है वो को-प्राइम है। यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों के अंदर कम से कम एक फैक्टर तो मिलेगा ही, कॉमन फैक्टर, जैसे हमने 5 इसके अंदर निकाला है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये बात जो है कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है किस फैक्ट को, कि ए और बी है वो को-प्राइम है। इस बात को ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। So our hypothesis is wrong। हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, वो हमारी हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग हो गई है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पहले समझाया था कि हम इसे उल्टा लेके चलेंगे, ये रेशनल बोल रहा है, हम आंसर है वो रेशनल से शुरू करेंगे, √5 को रेशनल मानेंगे और फिर उस हमारी हाइपोथेसिस को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे। रॉन्ग प्रूव कर दिया है, इसका मतलब हो गया सो √5 इज इरेशनल। स्टूडेंट, एक बार फिर से समझते हैं, ये तो रही आपके थ्योरी की बात, मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ इसे। हमने ये मान लिया है कि √5 है वो रेशनल है। रेशनल नंबर होता है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने दो इंटीजर ले लिए A और B, यहाँ पे हमने कर दिया √5 इज इक्वल्स टू A/B। हमने स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √5B इक्वल्स टू A, हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, 5B² इज इक्वल्स टू A²। हमने यहाँ पे इतना लाने के बाद हमने ये प्रूव किया कि B² है वो 5 से डिविजिबल है ये नंबर, तो A² भी होगा। और हमारी थ्योरम ये कहती है A² है तो A भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमने लिया कि A को 5 डिवाइड कर सकता है। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने ये मान लिया है हमारी थ्योरम के हिसाब से कि A है वो 5C के बराबर है। हमारी थ्योरम ये कहती है कि तो तीसरा इंटीजर लेके हम उसे इक्वल रख सकते हैं, वही नंबर जो डिवाइड करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर किया, A² इज इक्वल्स टू 25C²। यहाँ पे हमने थ्योरम इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट निकाला, दोनों का A² है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये कर दिया है 5B² इक्वल्स टू 25C²। यहाँ पे हम दोनों को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया है B² इज इक्वल्स टू 5C²। ये पहले वाली थ्योरम जैसी बन गई है, यहाँ पे इक्वेशन वैसी बन गई है। ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी होगा, और ये है डिविजिबल तो हमारी थ्योरम ये कहती है इसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स B भी डिविजिबल होगा 5 से। दोनों A और B है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया कि इनका कॉमन फैक्टर है, इनका कम से कम एक कॉमन फैक्टर है वो 5 है। कॉमन फैक्टर 5 होने के कारण ये फिर को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे, लेकिन हमने तो इनको को प्राइम नंबर माना था, इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि A और B है वो को प्राइम है। क्योंकि को प्राइम नंबर होते हैं उनके अंदर केवल वन ही कॉमन फैक्टर होता है जो डिवाइड कर सकता है इनको। तो स्टूडेंट्स हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, और रॉन्ग होने के कारण √5 है वो इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, इस मैंने जो बताया है इसके बारे में यदि कोई आपके मन में शंका हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।